नमस्कार। आप सभी का द इनसाइट शेल्फ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझने की दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 10वें भाग में। इस भाग में हम अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 41 से 48 तक का अध्ययन करेंगे। श्लोक 41 में श्री कृष्ण एकाग्र मन की महत्ता बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरु वंशज, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता केंद्रित व अनन्य होती है, जबकि प्रापंचिक सुख की कामना करने वालों की बुद्धि बहुत सी शाखाओं में विभाजित होती है। श्लोक 42 में श्री कृष्ण वेदों के बाह्य अर्थ में उलझे अल्प बुद्धियों के भ्रम को उजागर करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो अल्प बुद्धि होते हैं वे वेदों के गलत अर्थ निरूपण से यह दावा करते हैं कि सृष्टि का कोई ईश्वरीय सिद्धांत ही नहीं होता। अतः वे केवल उन वाक्यों का गुणगान करते हैं जो उनके इंद्रियों को सुखदायक लगे। श्लोक 43 में श्री कृष्ण स्वर्ग की लालसा में कर्मकांड में लिप्त लोगों की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि चूंकि उनके हृदय स्वार्थी मनोकामनाओं से भरे होते हैं और चूंकि स्वर्ग की प्राप्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है, वे ऊंचा जन्म, धन और सत्ता प्रदान करने वाले कर्मकांड के अनेक अनुष्ठानों की संस्तुति करते हैं जो उन्हें भोग व ऐश्वर्य की ओर ले चलते हैं। श्लोक 44 में श्री कृष्ण भोग और ऐश्वर्य में फंसे मन की दुर्बलता बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि इस तरह के इरादों को लेकर इंद्रिय तृप्ति और सांसारिक भोग का चिंतन करने वाले ये लोग कभी भी परम सत्य की धारणा के लिए आवश्यक मानसिक संकल्प जुटा नहीं पाते। श्लोक 45 में श्री कृष्ण त्रिगुणों से ऊपर उठकर स्थिर बुद्धि होने की प्रेरणा अर्जुन को देते हैं कि वेद त्रिगुणों पर आधारित विषयों की चर्चा करते हैं। हे अर्जुन, विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित रहकर लाभ और रखरखाव के उद्यम से मुक्त होकर द्वंद्व मुक्त बनो। इस तरह तुम इन त्रिगुणों से ऊपर उठ पाओगे। श्लोक 46 में श्री कृष्ण आत्मज्ञानी की श्रेष्ठता समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि एक विशाल सरोवर उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है जो एक छोटा तालाब करता है। उसी तरह एक परम सत्य का जानकार वेदों में निहित सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। श्लोक 47 में श्री कृष्ण केवल कर्म करने के अधिकार और फल की आकांक्षा से दूर रहने की शिक्षा अर्जुन को देते हैं कि तुम्हारे कर्मों के करने पर तुम्हारा अधिकार है, किंतु उन कर्मों के फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अपने कर्मों के फलों से कभी प्रेरित न हो और न अपने निर्धारित कर्मों को न करने की सहज प्रवृत्ति से लगाव रखो। श्लोक 48 में श्री कृष्ण समत्व को ही योग बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, योग में सुदृढ़ रहो, मोहरहित होकर अपने कर्मों को करो एवं सफलता हो या विफलता दोनों में धीरज रखो। इस तरह के संतुलन को ही योग कहा जाता है। आपने इस वीडियो में अध्याय 2 के श्लोक 41 से 48 तक का सार समझा। आशा है कि यह ज्ञान आपकी सोच और जीवन में नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। भगवद गीता की यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ज्ञान से जीवन की ओर, शांति से शक्ति की ओर। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।